10th क्लास के बच्चों, आज इस वीडियो में फिर हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न को आगे बढ़ाएं जो बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो एक प्रश्न 5 नंबर का आपका रहेगा और एनसीईआरटी का पहले हम आपको टोटल जवाब देने जा रहे हैं। उसमें 6 तक का जवाब दे चुके थे, अब 7 से हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, उसको देखेंगे। तो इस क्रम में हम बताएंगे कि प्रश्न को पढ़ने के बाद सबसे पहले फिगर को बनाना पड़ता है। तो यहाँ प्रश्न जैसे जैसे पढ़ेंगे उसी प्रकार से फिगर भी बनाते चलेंगे। कहता है भूमि के एक बिंदु से, मान के चलो ये जमीन हो गया और यहाँ से एक बिंदु हो गया, कोई एक बिंदु मान लेंगे ए या कोई बिंदु बाद में नामकरण करेंगे, से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, ये भवन है और इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इस जगह इसी के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ये 20 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कह रहा है 20 मीटर के तल और शिखर के उन्नयन कोण। अब ये मीनार जो इस पर टावर लगा हुआ है उसका ये तल हो गया, मीनार का ये तल हो गया और इसका शिखर हो गया। तो इस जगह से इसको देखने पर जब आप देखते हैं तब एक उन्नयन कोण यहाँ बनता है तल में देखने पर, और इसी जगह से उसके शिखर को देखेंगे तो उसका उन्नयन कोण ये बनेगा। तो यह कोण और ये कोण ये बनता कितना कितना है, 45 और 60 बन रहा है। तो यह कोण आपका कितना हो गया 45 और ये पूरा कोण कितना हो गया 60। तब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग भवन का नामकरण कर दें, ए बी सी, ये भवन हो गया, ये इस बी बिंदु से ये दूरी हो गया, इसका भी नाम कर दे, ये डी हो गया। तो हम लोगों को निकालना क्या चीज़ है, तो प्रश्न को देखिए, उसमें लिखा हुआ है मीनार की ऊंचाई, इसके ऊपर जो मीनार लगा हुआ है, टावर जो लगा हुआ है, इसी की ऊंचाई हम लोगों को निकालना है। उसको हम लोग एच मान लेंगे, ये दूरी नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग एक्स मान लेंगे। अब सबसे पहले छोटे त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज हमारा बन रहा है सबसे छोटा, प्रश्न को उससे आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आसानी से प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दें, त्रिभुज ए बी सी में जब हम लोग विचार करेंगे तो यहाँ का कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह सब द्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, मतलब ए बी बराबर बी सी, ये उसके बराबर होता है। फिर भी हम लोग निकाल के बता देंगे। यहाँ जो चीज़ अभी दिया हुआ है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे, माना ए बी एक भवन है जिसके ऊपर एडी एक संचार मीनार है, एक संचार मीनार है। ये संचार मीनार टावर को बोलते हैं, संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई हम लोगों को निकालना है। सी बिंदु से मीनार की आधार और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ए बी, ये 20 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोगों को निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई।
संचार मीनार की ऊंचाई AD बराबर, ये AD निकालना है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज ABC की सहायता से BC को ज्ञात कर लें। चूंकि ये 45 डिग्री है, इसका मतलब जितना AB होगा उतना ही BC भी होगा। वहाँ पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा। 45 डिग्री में वही होता है। फिर भी निकाल के बताएंगे। त्रिभुज ABC में tan 45 बराबर लंब बटे आधार BC, इसका मान 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, AB 20 दिया हुआ है, 20 बटे BC, इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ये BC आ गया। अब पूरे त्रिभुज DBC के में फिर हम लोग विचार करेंगे। त्रिभुज DBC में उसमें हम लोगों को ये निकालना है। तो ये भुजा और ये, अब उसके लिए ये हमारे पास आ चुका है, ये 20 मीटर। तो ये भुजा दिया हुआ है, मतलब आधार दिया हुआ है। अब हम लोगों को तो निकालना है AD का मान निकालना है। तो हम अगर DB का मान निकाल लेते हैं और उसमें से ये 20 मीटर घटा देते हैं तो आपके पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगा। तो त्रिभुज DBC में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DB बटे BC। अब tan 60 डिग्री का मान होता है कितना है, √3। DB जो लिखा हुआ है उसको 2 भागों में बांट दे, तो ये हो जाएगा AD प्लस AB बटे BC। अब मान बैठा देंगे √3। AD का मान निकालना है, तो AD प्लस AB का मान कितना है, 20, और BC का मान भी कितना है, 20। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना करें तो क्या होगा, AD प्लस 20 बराबर 20 √3। अब 20 को उस तरफ ले जाएं, AD बराबर 20 √3 माइनस 20। अब इसमें से इसको आसानी से बढ़ाने के लिए 20 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, 20 ब्रैकेट 1.732 माइनस 1। अब घटाएंगे इसको, तो यह हो जाएगा 20 गुने 0.732। इसको गुना करेंगे तो 0, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूनी 14। तो 3 अंक के बाद दशमलव दे दी, यहाँ हो जाएगा 14.64। इसका मतलब क्या हो गया कि मीनार की ऊंचाई जो है, संचार, इस यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 14.64 मीटर। 14.64 मीटर, 14.64 मीटर, 14.64 मीटर। ये आपका संचार मीनार की ऊंचाई निकल गया। तो बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे। इसी सोच के साथ आप बनाएंगे तो प्रश्न आपका बन जाएगा। अब 8वां प्रश्न को देखें हम लोग। तो 8वां प्रश्न कहता है, एक पेडस्टॉल के शिखर पर, पेडस्टॉल कहते हैं जिसपे मूर्ति आधारित होता है। तो यहाँ पे मान लो कि एक कोई पेडस्टॉल है, ये जमीन पे है, इसके ऊपर कोई मूर्ति लगा होगा इस प्रकार से। तो इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था, ये भवन था, उसके ऊपर संचार मीनार लगा हुआ था। उसी चीज को यहाँ पे कह रहा है कि ये पेडस्टॉल हो गया, इसके ऊपर कोई मूर्ति है। जैसे एक पेडस्टॉल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। ये मूर्ति जो है 1.6 मीटर ऊंची है। भूमि के एक बिंदु से, मान लो यहाँ है, भूमि का कोई बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति का शिखर हो गया, यहाँ पे मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण, अभी ये पेडस्टॉल जो है इसके शिखर और मूर्ति का आधार, तो ये कोण कितना का बन रहा है, तो इस प्रश्न में भी ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। ये कोण कितना का बन रहा है, 45 डिग्री का। तो पेडस्टॉल की ऊंचाई, उसमें क्या था
कि संचार मीनार की ऊंचाई निकालना था, इसमें इस पेडेस्टॉल की ऊंचाई निकालना होगा। तो नाम दे देंगे ए बी सी और डी देंगे। इस प्रकार इसको लिखना पड़ेगा। ये 8वां प्रश्न हो गया। यहाँ लिखेंगे माना बी सी पेडस्टॉल है जिसके ऊपर ए बी एक मूर्ति है। डी बिंदु से मूर्ति के शिखर और आधार का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। पेडेस्टॉल की ऊंचाई BC, पेडेस्टॉल की ऊंचाई BC बराबर वाट, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि सबसे पहले इस त्रिभुज में BCD में इस दोनों भुजा में क्या समझ, दोनों नहीं दिया हुआ तो दोनों में से किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा, और जितना आप इसको मानेंगे उतना ही यह भी होगा। तो चूंकि इसको निकालना है तो हम इसको H मानेंगे तो ये भी H आ जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज BCD में ये tan 45 डिग्री बराबर BC बटे DC। tan 45 का मान 1 हो गया। यहाँ पे BC बटे DC मतलब क्या हो जाएगा, BC बराबर DC, और यही हो जाएगा H। ये H के बराबर हो गया। अब पूरे त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ACD में वहाँ पे कितना है, tan 60 डिग्री बराबर AC बटे CD। अब tan 60 बराबर AB प्लस BC बटे CD। tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3 बराबर यहाँ है 1.6 प्लस H बटे, इसका भी मान H ही है। तो अब तिरछी गुना करें तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस H बराबर √3H। अब इस H का मान निकालना है तो उसको साइड करेंगे हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 बराबर √3H माइनस H। यहाँ H कॉमन लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 1.6 बराबर H कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा √3 माइनस 1, और फिर H बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब इस प्रकार का हल आप 9th क्लास में पढ़े रहिएगा। ये हर का परिमीकरण करने के लिए तो ये कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे हम उसको गुना करेंगे। तो गुना जब आप करेंगे तो क्या आएगा, ये इसमें गुना होगा, ये यहाँ गुना होगा, तो H बराबर हो जाएगा कितना, तो ये 1.6 √3 प्लस 1, और इस नीचे वाले को देखें A माइनस बी और A प्लस बी, A² माइनस B²। तो यहाँ हो जाएगा, ये हो गया A² माइनस B², 1.6। अब इसका भी मान डाल दें, 1.732 प्लस 1,
बटे यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, ये इस पर से रूट हट जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ बच रहा है 1.6, इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.732 और भाग में यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको भाग दे या इसको भाग दे, किसी को भाग देता हूँ, इसको भाग दे देते हैं 0.8 में भाग लेते हैं। अब उसको गुना हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, पेडस्टॉल की ऊंचाई BC आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे रेस्ट बच रहा है 0.8 गुने 2.732। अब इसको गुना करना है तो 8 दूना 16, 8 3 24, 125, 8 7 56, 57, 58, 8 दूना 16, अब 5 21, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव दे देंगे तो ये हो जाएगा 2.1। 8 और 5 है तो 5 को हम हटा देते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9, तो 2.9 मीटर। इसलिए पेडस्टॉल की ऊंचाई बराबर 2.19 मीटर, ये पेडस्टॉल की ऊंचाई हो गया। तो सबसे पहले इस प्रकार का जो भी आकृति होगा या दो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो उसको बनाने के लिए हम लोग पहले छोटे त्रिभुज में काम को करेंगे, तब फिर बड़े त्रिभुज की तरफ चलेंगे, तो बनाने में सुविधा होती है। वैसे आप बड़े त्रिभुज से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई एक सिस्टम आप रखेंगे बनाने का तो अच्छा रहता है। अब 9वां प्रश्न देखें, ये तो 7 ऐसा ही था, उसमें 7 में क्या निकालना था, तो 7 में निकालना था मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई और भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ था। इसमें ये मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है और यहाँ पेडस्टॉल की ऊंचाई निकालना था। ये दोनों प्रश्न एक ही प्रकार का था, एक ही सोच से बनने वाला था। अब आगे का प्रश्न जो दूसरा है वह है 9वां, इसको देखें हम लोग। इसमें 9वां प्रश्न, एक मीनार के पाद बिंदु से एक शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहाँ भवन और मीनार, तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से मीनार को ऊंचा हम लोग मानेंगे, तो मीनार ऊंचा होता है, मीनार हो गया और ये भवन मान लेंगे, दोनों एक ही आधार पे आपका खड़ा है। ये मीनार है, याद रखेंगे, AB मीनार हो गया और CD भवन हो गया। अब जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार एक मीनार के पाद बिंदु, यहाँ है ये मीनार का पाद आधार हो गया, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से इसके भवन के शिखर को देखा जाता है तो कितना का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ से ये दिख रहा है तो कितना का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। और भवन के पाद बिंदु, अब ये भवन है, इसका पाद बिंदु कितना, आधार कितना होगा, D हो गया। पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60। अब इस जगह से यहाँ देखा जाता है तो वो कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तब आपसे पूछा जा रहा है यदि, और कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार है तो ये कितना हो गया, 50 मीटर ऊंची हो गया, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये CD बराबर हुआ, ये आपको निकाल के बताना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए बेसिक ज्ञान, इसको देख ले कि करना क्या है। तो इस ABD जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है उसकी सहायता से हम लोग BD निकाल सकते हैं। जब BD आ जाएगा तो फिर इस त्रिभुज CDB में हम लोग फिर CD निकाल लेंगे। BD दोनों के लिए ओवरनिस्ट है, तो सबसे पहले बड़े त्रिभुज में से हम लोग BD का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, माना AB एक मीनार है, माना AB एक
मीनार है, हाँ मीनार है, ए भी एक मीनार है और सीडी भवन, सीडी एक भवन है। मीनार के आधार से, मीनार के आधार बी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के आधार डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 20 मीटर, तो भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई सी डी बराबर 8, ये आपको निकाल के बताएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी से बी डी का मान निकाल लेंगे। वो बी डी त्रिभुज सी डी बी में भी है और इसकी सहायता से फिर सी डी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे बी डी। tan 60 डिग्री का मान √3 ए बी कितना दिया हुआ है 50 बटे बी डी। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना करें तो √3 गुने बी डी बराबर 50, इसलिए बी डी बराबर 50 बटे √3। यहाँ हर का परिमेकरण कर रहे हैं तो ये 50 नहीं कट रहा है, तो फिर इसको हम लोग वैसे ही रहने देंगे, बाद में फिर देखा जाएगा। अब हम लोगों को इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज सी डी बी में, इसमें ये हमारे पास आ चुका है, आधार आ चुका है, ये कोण दिया हुआ है, तो फिर सी डी का मान निकाला जा सकता है। और वो भी tan का ही, इसमें भी हम लोग tan का ही उपयोग करेंगे। यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा सी डी बटे बी डी। इसका मान हो जाएगा 1/√3। सी डी का मान अभी सी डी का मान निकालना है और बी डी का मान यहाँ है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये हो जाएगा 50 बटे √3। अब इस प्रकार से हम लोग तिरछा तिरछी अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा √3 सी डी बराबर 50 बटे √3। अब सी डी का मान, यहाँ सी डी का मान निकालने के √3 को यहाँ लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा सी डी बराबर 50 बटे √3 गुने √3। यहाँ ये 50 बटे 3, यहाँ √3 और √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब उसमें हम लोग भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 0 6 2 16.3 बटे 2, यहाँ लिख देंगे 16.2 बटे 3 मीटर। दशमलव में नहीं लेंगे, ये मीटर यहाँ लिखेंगे। इसलिए भवन की ऊंचाई 16.2 बटे 3 मीटर, 16.2 बटे 3 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न था,
लेकिन आसान प्रश्न है, ये पूछता है, आप इसको बनाने का कोशिश करेंगे। अब 10वां प्रश्न देखें। 10वां प्रश्न के लिए क्या है उसको देखें हम लोग। कहता है कि 10वां प्रश्न, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ये सड़क है, इसके दोनों ओर इस तरफ और इस तरफ समान लंबाई मतलब ऊंचाई, और सड़क की चौड़ाई कितना दिया हुआ है 80 मीटर, और ये दोनों की ऊंचाई बराबर है। दोनों खंभा है ए बी और ये सी डी। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब बीच का मतलब ठीक बीच नहीं है, बल्कि यहाँ मान लेंगे तो इस जगह से इस खंभे को देखा जा रहा है तो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, और इसी पॉइंट से इस खंभे को देखा जा रहा है तो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब आपसे पूछा जा रहा है खंभों की ऊंचाई, मतलब क्या होगा ए बी बराबर सी डी, दोनों बराबर है, ये कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा है खंभों से बिंदु की दूरी, ये जो बिंदु हम लोग मानेंगे इसका नाम दे देंगे ई, ए बी सी डी ई, तो डी ई भी, डी ई बराबर भी निकालना है और बी ई यह भी आपको निकालना है। मतलब दोनों खंभों की ऊंचाई निकालना है और फिर इस बिंदु की इस खंभे से दूरी और इस बिंदु की इस खंभे से बीच की दूरी निकालना है, कितना होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मानना पड़ेगा, किसी त्रिभुज से चलेंगे हम लोग तो यहाँ इसको इस दूरी को इस अगर 2 त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज सी डी ई और दूसरा है ए बी ई, इस दोनों में लंब आधार और कर्ण में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करें इसको x मान ले, तो यह दूरी कितना हो जाएगा 80 माइनस x। और पहले अब हम लोग इसके बारे में लिख दें, यहाँ लिखेंगे माना ए बी और सी डी 2 समान ऊंचाई के खंभे हैं। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितना है 80 मीटर। उन्नयन कोण कितना कितना बन रहा है, तो कोण ए ई डी बराबर 60 डिग्री और कोण ए ई बी बराबर 30 डिग्री। निकालना क्या क्या है, तो ए बी बराबर हुआ सी डी बराबर हुआ, फिर ये डी ई कितना होगा और बी ई ये कितना होगा, ये इसको आपको निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे माना डी ई बराबर x, इसलिए बी ई बराबर 80 माइनस x, ये आपका आ गया। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा सी डी बटे डी ई। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 सी डी बटे डी ई को हम लोग x मान लिए। अब तिरछा तिरछी अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास सी डी बराबर √3x, ये आ गया, सी डी का मान आ गया √3x। अब उस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए, इसको एक कर दें हम, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी ई में पुनः त्रिभुज ए बी
ई में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी ई, इसका मान 1/√3 ए बी वैसे ही रहेगा। बी ई के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 80 माइनस एक्स। अब हम लोग इस प्रकार से तिरछा तिरछी गुणा करें तो क्या आएगा, ए बी √3 ए बी बराबर 80 माइनस एक्स, इसलिए ए बी बराबर 80 माइनस एक्स बटे √3। ये दूसरा हो गया। प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से ए बी बराबर सी डी दोनों बराबर है, इसलिए इसका मान ए बी का मान ये हो गया। समीकरण बनाना पड़ेगा एक्स का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का मान ए बी की जगह पर लिखेंगे 80 माइनस एक्स बटे √3 बराबर सी डी का मान हमारे पास है √3x। अब इसमें हम लोग तिरछा तिरछी गुना करें तो यहाँ पे ये 3 इसमें गुना होके क्या हो जाएगा, 3x और बच जाएगा 80 माइनस एक्स। इस x को इस तरफ ले आवे तो ये हो जाएगा 3x प्लस x बराबर 80, ये 4x बराबर 80, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 80/4। यहाँ ये भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो ये दूरी आ गया। अब 80 में से इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे मान रख देंगे तो दोनों खंभों के बीच की दूरी, समीकरण 1 में देखिए x का मान यहाँ पे रख दिया जाए तो सी डी का मान आ जाएगा, और सी डी और ए बी दोनों बराबर है, इसलिए दोनों खंभों की ऊंचाई भी आ जाएगा। तो यहाँ अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से सी डी बराबर √3x था, तो ये √3 गुने 20, x का मान कितना है, 20, तो ये हो जाएगा 20√3। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों समान है तो ए बी बराबर सी डी बराबर 20√3 मीटर। दोनों खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर। अब सी डी खंभे से बिंदु ई की दूरी, ये आपका कितना हो गया, x, ये x माने हुए हैं तो x का वैल्यू कितना है, 20 है, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। और ए बी खंभे से बिंदु सी डी खंभे से बिंदु ई की दूरी और ए बी खंभे से बिंदु ई की दूरी कितना हो जाएगा, 80 में से x घटा देंगे, 80 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर। तो इस प्रकार से प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, और जो रेस्ट क्वेश्चन बचेगा वो हम प्रतिरोज आपको आगे के वीडियो में देते जाएंगे, उसको आप देखेंगे।